नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोबारा लकवा हो सकता है या नहीं। अक्सर पेशेंट आते हैं, लकवा हो चुका होता है, रिकवर भी हो चुका होता है, मगर कुछ गलतियों की वजह से पेशेंट को दोबारा लकवे की दिक्कत हो जाती है और वहाँ पर ट्रीटमेंट करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमें लकवे से बचना है तो अच्छा है कि ये जो नॉलेज मैं आपको आज देने वाला हूँ, उसको अपने यहाँ पर रखो। अगर आपको एक बार लकवा हो चुका है, रिकवर कर चुके हो, तो ये आप वीडियो ज़रूर देखना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि लकवा होता कैसे है। तो लकवे के हमें 2 रीज़न देखने को मिलते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ पैरालिसिस की अगर बात करें, तो वो 2 टाइप का पैरालिसिस हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे पैरालिसिस म कहने का मतलब है ब्रेन स्ट्रोक। तो एक होता है इस्चेमिक। इस्चेमिक में क्या होता है? क्लॉट आता है। इसको आप कह सकते हो कि क्लॉट, है ना? आपके लिए आसान रहेगा। तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारा ब्लड सप्लाई जा रहा होता है, ब्रेन बहुत सारा काम कर रहा होता है। अगर ये ब्लड की सप्लाई में किसी भी कारण से कोई क्लॉट आके फंस जाता है तो ब्लड यहाँ से यहाँ तो आया, यहाँ से आगे नहीं जा पाया। तो ये जहाँ जहाँ ब्रेन में सप्लाई करती थी वो सारा का सारा एरिया डैमेज होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिल पाया। तो जब क्लॉट की वजह से ब्रेन के हिस्से को नुकसान होगा उसको हम कहेंगे इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक। और दूसरे टाइप का जो होता है वो है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। ये रेडिंग बहुत खराब है बट आप समझ जाओगे। हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक में क्या होगा कि हमारी जो वेसल्स हैं ये कहीं से फट गई और ब्लड यहाँ से आया और यहाँ ये ऐसे ऐसे फैल गया। तो ब्रेन का ये हिस्सा अब डैमेज हो जाएगा। तो ब्रेन के किस हिस्से में नस फट रही है, किस हिस्से में क्लॉट आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका हाथ चलना बंद होगा, लेफ्ट का होगा, राइट का होगा, कितनी नुकसान होगा, सब कुछ डिपेंड करता है कि किस हिस्से को नुकसान हुआ है, या क्लॉट से या फिर हेमरेज से। तो ये तो हो गए 2 टाइप के ब्रेन स्ट्रोक जिनकी वजह से सबसे ज्यादा लकवा होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को लकवा हो जाए तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उसका आंसर है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, कैसे काम करती है, इसको समझना भी जरूरी है। तो आप सोचो कि हमारा ये ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर हमने मान लो कि 10 लाख न्यूरॉन सेल हैं। ज्यादा होते हैं, मैं पहले बता रहा हूं, कल को आप कमेंट करो सर न्यूरॉन तो ज्यादा होते हैं। मैंने एज्यूम्पशन करने के लिए कहा, आपको एज्यूम करने के लिए कहा कि हमारे 10 लाख न्यूरॉन है। कब? जिस दिन डेट ऑफ बर्थ पे, जब आप पैदा हुए 10 लाख हैं। अब आपकी उम्र 80 साल हो गई ना, तो भी 10 लाख ना, 10 लाख एक नहीं हो सकता। 10 लाख एक नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। आपके ब्रेन के अंदर 10 लाख न्यूरॉन है, 10 लाख न्यूरॉन रहेंगे। बट आप जब छोटे थे, चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, आपके लिए हर काम करना मुश्किल होता था। बट जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपकी ब्रेन ने डेवलपमेंट करी और उसी डेवलपमेंट की वजह से आप इस वीडियो को देख भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो, बोल भी पा रहे हो, चल भी पा रहे हो। ऐसा कैसे हो गया? इसके पीछे आंसर होता है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हमारे बाकी ऑर्गन के हिसाब से अलग होती है। हमारे जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो कुछ, ये हमारा न्यूरॉन सेल, ठीक है, और इसका ये फिलामेंट, ये इसके आगे हाथ पैर, और ये ऐसा होता है, ठीक है। ये इसके आगे के कनेक्शंस होते हैं। ये एक सेल है, यानी एक, जो मैं आपको बताया ना 10 लाख, ऐसे दसियों लाखों करोड़ों हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। अभी काम कैसे करते हैं? ये एक सेल अकेले नहीं होता, इसके साथ हम देखते हैं कि आगे और सेल जुड़े हुए हैं। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये आगे और जुड़ा हुआ है, इसके हाथ पैर आगे और जुड़े हुए हैं, इधर भी ऐसे ही हुआ है कि ये आगे और जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी है। इसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर सेल एक दूसरे से मल्टीपल सेलों से जुड़े हुए होते हैं और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, कनेक्शंस की, इन कनेक्शंस की संख्या बढ़ती है, हमारा ब्रेन डेवलप करता है। यानी वो एक सेल कितने सेलों से बात कर पा रहा है ना? तो अगर हम चाहते हैं ब्रेन को ठीक करना तो हमें ये कनेक्शंस की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है और उसमें हेल्प करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी समझने की, सीखने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो अपनी यंग एज में सीख लो। इसलिए बच्चों को आज जर्मन, फ्रेंच, ये सब कुछ स्कूल में सिखाया जाता है, जबकि ऐसे पहले नहीं होता था। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आपको स्कूल की बात करते थे। बट अब क्योंकि हमें पता है कि बच्चों में ग्रेस्पिंग पावर ज्यादा होती है, ब्रेन जल्दी इवॉल्व कर रहा होता है, तो उनको उस टाइम में कुछ भी सिखाओगे तो पूरी जिंदगी के लिए रह जाता है। इसी वजह से लैंग्वेज को बचपन में सिखाने के लिए प्रेफर किया जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने ब्रेन के अंदर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करना है।
आप सभी को समझाने के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर को तैयार करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपके समझने के लिए सफिशिएंट होगा। हमारा ब्रेन विकास कैसे करता है, डेवलप कैसे होता है? वो डेवलप करता है इन कनेक्शंस की वजह से। जितने कनेक्शंस हमारे ब्रेन की 2 सेल्स के बीच में बनेंगे, है ना? जितने वो कनेक्शन आगे और बनाएगा, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन कितना डेवलप होगा। जितनी ज़्यादा कनेक्शंस, उतना ज़्यादा डेवलप हमारा ब्रेन होगा, उतना ही ज़्यादा उस इंसान के अंदर हमें आईक्यू देखने को मिलता है। अब जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो यही कनेक्शंस हमारे काम आते हैं, क्योंकि किसी एक एरिया के अगर मान लो ये डैमेज हो गया, अब हमने यहाँ पहुँचना है ना? हमने सिग्नल को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो डायरेक्ट कनेक्शन तो बंद हो गया। अब हमें इसे बायपास करना पड़ता है। तो क्या होता है कि करंट पहले यहाँ जाएगा, सिग्नल जो ब्रेन के अंदर सिग्नल चल रहे हैं वो यहाँ जाएँगे, फिर वो आगे इस सेल को जाएँगे, ये ऐसे जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको बायपास किया। तो पहले वो 2 सेल्स के बीच में रिलेशनशिप था, अब वो 3-4। काम तो होना शुरू हुआ, सिग्नल तो जाना शुरू हुआ, मगर ये सिग्नल तब होगा जब ये कनेक्शंस बनेंगे। तो हमने आज समझा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम एक ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है उसकी एक दिक्कत भी होती है। तो इमेजिन करो वो दिन जिस दिन आपको लकवा हुआ था, उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक आपकी बॉडी में 100% आराम आया होगा। जो आप चल नहीं पा रहे थे चलना शुरू किया होगा, जो बोल नहीं पा रहे थे कुछ ना कुछ बोलना शुरू किया होगा, बदलाव आया होगा। पहले महीने में कम, दूसरे महीने में अच्छा, तीसरे महीने में और अच्छा, वहाँ लगा कि अब तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। फिर चौथे महीने में थोड़ा-सा कम होना शुरू हुआ आराम, 5वें महीने में और कम, छठे महीने आते-आते तक न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन में अपने आप बंद हो जाती है। जितनी इम्प्रूवमेंट आई उतनी ही रह जाती है। उसके बाद आप जो करना चाहो, जो मर्ज़ी मेडिसिन खाना चाहो, जो मर्ज़ी जगह पे जाओ, आपको आराम देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले जो हाथ लगा रहा था, उससे आराम आ रहा था। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑटोमेटिक तरीके से चल रही थी। अब 6 महीने बीतने के बाद ये न्यूरोप्लास्टिसिटी तो नेचुरल तरीके से बंद हो गई। उसका प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि वो बंद हो जाती है। अगर हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से किसी तरह से ऑन कर देते हैं, तो पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आनी भी दोबारा से शुरू हो जाती है। और ये इंप्रूवमेंट कैसे आती है, किस तरह से रिजल्ट दिखाती है, पहले आप इस वीडियो को देखो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज हमारे साथ एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका नाम है हेमेंद्र। हेमेंद्र, कहाँ रहते हो? मानेसर। अच्छा, ये पैरालिसिस कब हुआ था हमें? 17 अगस्त 2020 में। 2020 में हुआ था, 3 साल होने वाले हैं। हाँ जी। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। 2 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या सुधार नजर आया? बोलने में काफ़ी फर्क है। थोड़ा सा रह गया बट वो हो हाँ जाएगा। जी। और लिखने में बहुत मूवमेंट आएगी। लिखने में इम्प्रूवमेंट आ गई हाँ। है, लिख पा रहे हो अब हाँ सही जी। से? अब काम क्या करते हो आप? मैं कंपनी में था HR। कंपनी में HR थे, तो वहाँ पे काम कंप्यूटर पे था? कंप्यूटर पे काम था। तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हो? करता हूँ। पहले से बेटर हुआ टाइपिंग? हाँ जी। ठीक है। पैर में क्या सुधार है? पैर में वॉक होती है लेकिन रन नहीं होता। वॉकिंग शुरू हो गई है। हाँ और जी। 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? 2 महीने पहले किसी का सहारा लेके चलता था मैं। 2 महीने पहले सहारा लेना पड़ता था, अब बिल्कुल सहारा नहीं लेना नहीं। पड़ता, अपने आप चल लेते हो आराम से। हाथ में कोई वीकनेस तो हाथों पर करो, सबको दिखाओ, हाथ वीकनेस बंद करो, एक बार चल के दिखाओ। तो बाकी जो पेशेंट हैं पैरालिसिस के, जो जूझ रहे हैं आपकी तरह, उनको क्या एडवाइस करोगे? मेन यही है, दवाई लो, यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। हेमेंद्र जी ने 2022 में सितंबर में भी कांटेक्ट किया था, मगर ये यहाँ पर आकर मिल के चले गए, मेडिसिन लेके नहीं गए थे। इनके माइंड में बहुत सारे डाउट रह गए होंगे उस टाइम में शायद, है ना? बट अब जब 2 महीने बाद 2 महीने का ट्रीटमेंट आपने अब शुरू किया 2023 में, फरवरी एंड मार्च में, अब पता लगा मेडिसिन में कितना दम है, कितना भटकने के बाद? काफ़ी दम है ना? ठीक है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन के अंदर जब क्लॉट आता है या नस कटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और वो बात सही भी है कि हम मरे को जिंदा नहीं कर सकते, बट जो हिस्सा मरा है उसका काम हमें बाकी हिस्सों को डिवाइड करना होता है। अब 2 महीने में अगर पेशेंट दोबारा से अपने सारे चलने लायक, बोलने लायक, लिखने लायक हो गया, तो ये खुद में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें इन इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आज की डेट में हम बात करें तो हेमेंद्र जी अगले 1-2 महीने में काम पे दोबारा जाने लायक हो जाएंगे, और वही हमारा काम है, उसी, है ना? मेन क्या था, 2 महीने पहले किसी की सहारे की जरूरत है। अब अकेला चलता हूँ, बस से आता हूँ, ठीक है, और इवन गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी चला रहे हो? हाँ जी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर? 4 व्हीलर।
फोर व्हीलर चला रहे हो, ऑटोमेटिक मैनुअल? मैनुअल। मैनुअल, थोड़ा ध्यान रखना हाँ हाँ, ब्रेकिंग का, कोई है ना, दिक्कत ये ना हो किसी को आप चोट पहुंचा दो। इवन पहले तो बैक ही करता था, अब तो 150-200 किलोमीटर चला लेता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ऐसे अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट आते हैं, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट बताते हैं, तो खुद को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि अवार्ड ट्रॉफी डॉक्टर्स के लिए लेना बहुत आसान काम होता है, मगर जब अच्छे पेशेंट जब ठीक होता है ना, उससे बढ़िया ना खुशी होती है ना कोई अवार्ड होता है। पहले क्या था, टू व्हीलर पे जब चलते थे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अब टू व्हीलर थोड़ा चलाते हैं लेकिन चलाते हैं। चलाते हो, हाँ जी। गिरने का डर तो नहीं लगता उसमें? डर तो लगता है। हाथ में भी ऐसे तो नहीं ना कि ब्रेक लेट तक नहीं, वो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये आती है आप टाइम पे ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी, मैं वो इसलिए तो क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हाथ में वाइब्रेशन है अभी। हाथ में वाइब्रेशन है। हाँ जी। बट अभी आप कोशिश करो कि आप खुले में चलाओ ग्राउंड में, क्योंकि किसी को और को नुकसान ना पहुंचे। अभी तो ग्राउंड में ही चलाता हूँ। ग्राउंड में चला रहे हो अभी, और गाड़ी भी ग्राउंड में चला रहे हो, सड़क पे चला रहे हो? सड़क सड़क पे चला रहे हो, हाईवे पे, मनेसर हाईवे, गुड़गांव मनेसर हाईवे। मानेसर मेहंदीगढ़। अच्छा, मनेसर से मनेसरगढ़, ठीक है। चलो, हमारी पूरी और इवन इसमें डे भी नाइट भी, डे नाइट भी, चलो या ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्योंकि यहाँ improvement से है। 6 बजे निकलते हैं और घर पहुँचते हैं 8-9 बजे तो आप अभी तो काम कर नहीं रहे, आप कह रहे थे अभी तो घर तो जाता हूँ। तो जॉब से जा रहे हो, काम हाँ। कर रहे हो अभी? नहीं, हाँ। वाइफ कर रही है जो। तो उनको लाना ले जाने वाला काम कर रहे हो? हाँ, यही खेल बच गया। चलो, अच्छा ना, टाइम मिल गया, जी। ठीक है। बट हाँ, खत्म होने वाला है, थोड़ी सी अपनी मेहनत करो, आप जितना हो सके रनिंग। अभी आपने थोड़े से लेदर शूज़ पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज़ डालो, और पार्क में, रोड पे, कहीं पर भी अपने रनिंग वाले पार्ट को टाइम दो। गाड़ी जब चलाओगे, 1.5 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाते हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है। हमें वो टाइम लगाना है अपने आप पर, ठीक है। तो अपना जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करते हुए रनिंग पे, कि थोड़ा सा अभी हल्का सा झटका लगता है जब आप चलते हो, वो खत्म हो जाना चाहिए। मेन दिक्कत आती है कॉन्फिडेंस की। वो बैलेंस जब ढंग से बनेगा वो हो जाएगा। वो जो हल्का सा आपको लगता है ना चलते समय कि पैर इधर लेफ्ट राइट जा रहा है, मैं उसी चीज़ की बात कर रहा इवन कल ये भी किया था, जैसे रोड क्रॉस करना होता है ना, हूँ। तो वो भी किया था वो मैंने। तो हो जाएगी, वो तो आराम से हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? वो तो आप रनिंग रोड में नहीं होगा। रनिंग नहीं हो पाएगी। तो But- रनिंग में किया था मैंने। रनिंग में किया था, हाँ जी। जैसे शेर पीछे पड़ जाए तो जिसको भागना ना आता वो भागना शुरू कर देता है, हाँ। कल आपने वो वाला काम कर दिया। हाँ मत करना, ऐसे दौड़ लेना, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है, एक्सीडेंट में सामने वाले गाड़ी वाले को नहीं पता ना कि आपको दिक्कत है, वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है, उसको लगेगा कि आप भागोगे। लेकिन आपके हाथ तो और काम करते हैं, उसको रुकने के लिए बोलोगे रुक जाएगा। देखो, इतना इतना डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि अपनी लाइफ को रिस्क हाँ, में डालो। लोग नहीं बोलेगा, ऐसी बात है। आप बात को समझो, आप जो कर रहे हो अच्छी इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर सब कुछ करना ही करना है। आप दौड़ो, दौड़ने के लिए मना नहीं है, बट ग्राउंड में दौड़ो कि चोट लगने की संभावना ना हो। गाड़ी के सामने दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, दौड़ने में एक दिक्कत आ रही है, जैसे ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है गिर जाएंगे अभी। अब कल जब सड़क पर दौड़े तब लगा, तब तो क्रॉस ही किया था। तब डर था वो डर तो था, गिरने का। गिरने का नहीं, मरने का। हाँ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब आप चल रहे हो ना, तो अपनी लेग पे फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ। जब आप गाड़ी के सामने दौड़े तब आपको ये नहीं था, आपको बस ये था कि आपको सड़क पार करनी है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क आ गया, नहीं, इससे डर खत्म उसमें हो कोऑर्डिनेशन का फर्क आता है। ये साइड है, आ रही है गाड़ियाँ, ये जा रही हैं, गया। हाँ, आप कैसे क्रॉस करोगे? माइंड में फोकस खत्म हो गया ना। आपने फोकस अपने पैर से हटा के गाड़ी पे लगाया कि गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, मुझे इतनी स्पीड पकड़नी है, तो मैं ये रोड इस तरह से क्रॉस कर दूंगा। तो वहाँ पर हमारा फोकस बदल गया। इस वजह से उस टाइम में हमें डर गिरने का नहीं लगा, डर हमें लगा गाड़ी का, भी गाड़ी लग ना जाए। ठीक है, तो वही भैया कि आपको अपना ये अपने माइंड से अब निकालना पड़ेगा कि मैं गिर जाऊंगा। नहीं गिरोगे, गिरोगे तो कहाँ से गिरोगे? जितने खड़े हो उसी से गिरोगे ना, 3-4 फुट से, चोट नहीं आ सकती। ठीक। ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी अभी 2 महीने हुए हैं, उम्मीद करते हैं अगले 2 महीने के अंदर हम आपका ट्रीटमेंट भी बंद कर दें। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट आई है 2 महीने में, बस इसी के 2 महीने आगे और फीस में काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है सर। तो आपने देखा कि केस पुराना भी हो सकता है लकवे का, बट उसमें आराम तब आता है जब हम ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन करते हैं।
मगर ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन करने के बाद भी एक दिक्कत रह जाती है कि ये सेल स्पेशलाइज नहीं होते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर ना स्पेशलाइज सेल होते हैं, जैसे देखने वाले सेल्स अलग हैं, सुनने वाले अलग हैं। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी तो हो गई, कनेक्शंस तो बन गए, बट इनको ट्रेन करना पड़ता है, इनको ट्यून करना पड़ता है, और उसके लिए हमें करना पड़ेगा रिपीटिशन। रिपीटिशन करने से फायदा क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। रिपीटिशन हमारे ब्रेन को फर्दर डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमें चीजों को फाइन ट्यून करना पड़ता है। जैसे अगर आप मैथ्स को सॉल्व करते हो, मैथ्स में अच्छे हो, मैथ्स में अच्छे इसलिए हो पाए क्योंकि आप मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे, आप प्रैक्टिस करते थे चीज़ों को प्लस माइनस करने की, मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की, इसलिए आपका ब्रेन मैथ्स में अच्छा हो गया। वहीं पर हो सकता है कि वो साइंस में अच्छा ना हो, क्योंकि साइंस आपको समझ में नहीं आती। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रिपीटिशन हम क्या मतलब है? रिपीटिशन का मतलब है एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय हम एक ही चीज को, एक ही एक्शन को मल्टीपल टाइम करते हैं। तो पैरालिसिस के अंदर कभी भी जब हम एक्सरसाइज के लिए बात करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि आपने वजन उठाना है। आपने वो मूवमेंट जो आप करना चाहते हो ठीक होने के बाद उसको आज से शुरू करना करोगे, जिससे आप उस मूवमेंट की रिपीटिशन करो। यानी अगर मैं चलना चाहता हूं तो मैं लेट के एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं बैठ के एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं खड़े होकर किसी का सहारा लेकर अपना पैर जमीन पर लगाकर चलने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मसल्स से जो कनेक्टेड मेरे न्यूरॉन सेल हैं, जो मेरे ब्रेन से जो कंट्रोल हो रहे हैं, उनको मैं ट्रेन कर रहा हूं। किसके लिए? बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि मेरी कमर हो सकता है कि कमर में दम ना हो। अपने लेग्स पे कंट्रोल लाने के लिए अपनी बैक की मसल्स, अपनी लेग की मसल्स, सब पे एक साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मसल्स यहाँ स्ट्रांग नहीं हो रही, मेरी मसल्स को चलाने वाला सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। और यही हमें चाहिए होता है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट में रिकवरी के लिए। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। पहली चीज न्यूरोप्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट होगी, दूसरी होगी रिपीटिशन इंपॉर्टेंट होगी, तीसरी आती है आपकी डाइट। अब बॉडी में कुछ ग्रो कर रहा है, यानी कुछ बढ़ रहा है ना, ग्रो कर रहा है, तो उसे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कच्चा माल चाहिए होगा। अगर आप कुछ बने हुए हो, आज अपना शरीर देखो किस चीज का बना हुआ है, खाने का ही बना हुआ है ना। अगर आप खाना नहीं खाते तो शरीर इतना बड़ा होता नहीं होता। इसलिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। तो इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है। आपके नेल्स हैं, आपके हेयर हैं, आपकी आईज है, जहाँ देखोगे वहाँ सब जगह प्रोटीन है। तो प्रोटीन डाइट आपकी होनी चाहिए। डाइट में प्रोटीन दालें हो, अंडे हो, मछली हो, चिकन सूप हो। बहुत हैवी नॉन वेज आइटम नहीं खा जाती, जैसे मटन नहीं खाया जाता, ठीक है, बीफ, पोर्क, इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया जाता, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपनी प्रोटीन डाइट इंक्रीज करते हो, रिपीटिशन करते हो और न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन कर देते हो, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, टेस्टिमोनियल में दिखाया, वैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफी कुछ सीख गए कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट अपने अंदर रिकवरी लेकर आ सकता है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ, डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, आप उनसे भी आकर मिल सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज आपसे चलने की आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।